हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 3 की अंकों का जादू पुस्तक की कार्य पुस्तिका के सप्ताह 19 की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों, आपके सामने यहाँ पर 5 सीधी लाइन दे रखी हैं और एक तिरछी लाइन है। तो यहाँ पर जो तिरछी लाइन है, उस लाइन ने इन पांचों लाइनों को कितने स्थान पर काटा है? 5। जैसे 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब हो गया, एक लाइन ने 5 लाइनों को कितनी जगह काटा है? 5। तो 5 एकम 5। आगे, अब भी आपकी 5 लाइन सीधी हैं और 2 लाइन तिरछी हैं। तो इन दोनों लाइनों ने इन पांचों लाइनों को कितनी जगह पर काटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 लाइनों ने 5 लाइनों को कितनी जगह पर काटा है? 10। तो 2 पंजे 10। ये आपके गुणा की प्रक्रिया दे रखी है, किस तरीके से वैदिक गणित में करके गुणा के प्रश्नों को हल किया जाता था। ठीक है। आगे आगे भी आपको 5 लाइनें सीधी हैं और 3 लाइनें तिरछी हैं। तो इन तीनों लाइनों ने कितनी जगह पर काटा है? आपके कुल मिलाकर 15 जगह पर। तो आपका 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, चित्र को देखकर गुणा लिखिए। जैसे यहाँ पर आपको एक ये है चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें आपको 6 बिंदी दिखाई दे रही हैं। तो एक में 6 बिंदी हैं, तो ये कितनी है कुल? 6 एकम 6। अगले में आपकी 2 पोटरी हैं, जिसमें आपके 6 बिंदु हैं। तो 2 × 6 कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 12। आगे यहाँ आपके सामने 3 पोटरियाँ दे रखी हैं, जिसमें प्रत्येक में 6 हैं। तो 3 × 6 बराबर कितना हो जाएगा? 18। तो कुल मिलाकर आपकी कितनी हो जाएंगी? 18। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, जानवरों का चित्र देखकर गुणा सारणी पूरा कीजिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर 2 कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। तो कुत्तों की संख्या आपसे पूछी है, तो आप 2 लिखेंगे पहले। उसके बाद एक कुत्ते के पैर। तो एक कुत्ते के कितने पैर होते हैं? 4। तो कुल मिलाकर कितने पैर हो जाएंगे? 2 × 4 बराबर हो जाएगा 8। तो 2 कुत्तों के कुल मिलाकर कितने पैर हो जाएंगे? 8। आगे, अब आपको यहाँ पर 4 गाय दिखाई दे रही हैं, जिनमें कि प्रत्येक गाय के 4 पैर होते हैं। तो कुल मिलाकर इन चारों गायों के कितने पैर हो जाएंगे? 4 चौक 16, 16 पैर। आगे है, अब आपके सामने यहाँ पर 3 मकड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और प्रत्येक मकड़ी के 8 पैर हैं। तो कुल मिलाकर कितने पैर हो जाएंगे? 3 अट्ठे 24। तो कुल 24 पैर। आगे, अब आपको यहाँ पर 3 कीड़े दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि प्रत्येक कीड़े के 6 पैर हैं और 3 कीड़े हैं। तो कुल मिलाकर कितने पैर हो जाएंगे? 18। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, बार बार घटाव विधि से हल कीजिए। जैसे बच्चों, यदि हम 4 का भाग 16 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार, क्योंकि 4 चौक 16 होते हैं। लेकिन हमको ये बार बार घटाने की विधि से समझाना है। जैसे पहले कुल कितने थे? 16। उसमें से 4 कम किए तो कितने बचे? 12। फिर 12 में से 4 कम करेंगे तो कितने बचेंगे? 8। फिर आपके 8 बचे। 8 में से 4 कम करेंगे तो 4। और लास्ट में 4 बचे हैं और 4 में से ही 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 0। तो बच्चों, बार बार घटाने की विधि को ही हम क्या कहते हैं? भाग। तो यह प्रक्रिया हमने कितनी बार दोहराई है? आपकी 4 बार, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। ऐसे ही आगे, यदि हम 18 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो हमको ये पता चल गया कि हमने 18 में से 3 को कितनी बार घटाया होगा? 6 बार। ठीक है। बाकी आगे, अभी हमने
जैसे इधर किया था ये वाले, ऐसे ही आपको इधर घटा के दिखाने हैं। जैसे 18 में से 3 गया 15, फिर 15 में से 3 घटाएंगे 12, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3, और 3 में से 3 घटाएंगे 0। तो हमने यह प्रक्रिया कितनी बार की? 6 बार। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 6। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों इसमें 7 हैं, इसमें भी 7 हैं, और इसमें भी 7 हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितने सर्कल हैं? 21। तो हम 21 में कितने का भाग लगाएं कि आपका भागफल 7 प्राप्त हो जाए? तो हम जानते हैं 3 सत्ते 21, तो आपका भागफल 7 प्राप्त हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लेंगे 3। आगे है खाली स्थान में उत्तर लिखिए। तो बच्चों 4 का 8 में कितनी बार पढ़ा जाता है? 4 बार। आगे 5 का 20 में कितनी बार जाएगा? 5 चौका 20, 4 बार। आगे इनमें से कौन सा हल गलत है, उस पर घेरा लगाइए। तो बच्चों आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे जो आपके भाग के सवाल दे रखे हैं इनमें से कौन सा गलत है। जैसे यदि हम 8 का भाग 16 में लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, बिल्कुल सही है। 4 का 16 में लगाएंगे तो 4 बार जाएगा, ये भी सही है। किंतु 4 का भाग यदि हम 4 में लगाएंगे, सॉरी 16 में, तो कितना आएगा? 4। और यहाँ पर कितना दे रखा है? 8, तो ये गलत है। तो आप इस पर सर्कल लगा लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है भाग करें तथा खाली स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक भाग का सवाल दे रखा है जिसमें 25 में भाग देना है 5 का। तो हमको यहाँ पे समझना है कि जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य। तो आपका भाज्य कितना हो जाएगा? 25। और जिस संख्या से भाग लगाते हैं उसे हम भाजक कहते हैं, जो कि कितना है? 5। और जब 5 का 25 में भाग लगाएंगे तो कितना आता है? 5 आ रहा है। तो जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं भागफल, जो कि कितना है? 5। ठीक है बच्चों, एक और मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आप बचे हुए 2 को स्वयं कर लेंगे। जैसे जिस संख्या में भाग दिया जाता है वह आपका भाज्य कहलाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है वह आपका भाजक कहलाता है, और भाग लगाने के बाद जो हमको प्राप्त होता है वह आपका क्या कहलाता है? भागफल। जैसे 4 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो ये क्या कहलाएगा? आपका भागफल। ठीक है बच्चों, बाकी के आप यहाँ से देखकर आसानी से अपनी कार्य पुस्तिका में फिल कर लेंगे। आगे भाग कीजिए। तो बच्चों अब यहाँ पे आपको भाग के सवाल दे रखे हैं जिन्हें आपको हल करना है। जैसे 2 चौके 8, तो कितनी बार गया? 4 बार। 3 तुरका 9, 3 बार गया। 5 तिया 15, 3 बार। 4 चौक 16, 4 बार। आगे खाली स्थान भरिए। तो बच्चों अब आपको यहाँ पे जो खाली स्थान है उन्हें भरना है। जैसे हमें पता है 3 कब आएंगे? जब 8 का भाग 24 में लगाया जाएगा, 8 तिया 24। ऐसे ही जब 4 का भाग 32 में लगाएंगे तो कितना आएगा? 8। 9 पंजे 45, 9 तिया 27। तो बच्चों यहाँ से देखकर आपको खाली स्थानों को सही सही अपनी कार्य पुस्तिका में फिल कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मिलान कीजिए। तो बच्चों पहला है 2 का भाग जब हम 16 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो 2 अट्ठे 16, तो 8 से मिलान कर देंगे। 3 तिया 9, तो 3 आ जाएगा, 3 का मिलान करेंगे इसके साथ। 5 दूनी 10, 2 बार गया। और 3 छक्के 18, तो कितनी बार गया? 6 बार। आगे सही पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों आपको यहाँ पे देखना है कौन कौन से भाग आपके सामने सही दिए गए हैं। जैसे 2 का भाग जब हम 6 में लगाएंगे तो कितनी बार जाता है? 3 बार। 2 तिया 6, तो ये सही है, तो इसके आगे सही का निशान। आगे है
7 का भाग 7 में लगाएंगे तो हमें पता है 1 बार जाता है, जबकि यहाँ पे 0 दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। आगे 3 चौक 12, 3 का भाग 12 में 4 बार रह जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। अब 2 का भाग 14 में कितनी बार आएगा? 7 बार, और जबकि यहाँ पे कितना दे रखा है? 2, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसके आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हल कीजिए। तो बच्चों आपको नीचे अब यहाँ पे जोड़ के सवाल दे रखे हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, और यह आपके सामने बिना हसल के हैं, तो ये बहुत सरल होते हैं। तो आप इन्हें आसानी से यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में फिल कर लेंगे। जैसे 2 और 3 5, तो इसके नीचे 5 लिखेंगे। 1 और 4 5, तो इसके भी नीचे 5। 2 और 2 4, तो इसके नीचे 4। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से बाकी बचे हुए आप यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में सही सही फिल कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आपके सामने आगे भी कुछ और जोड़ के प्रश्न हैं जिन्हें आप यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में फिल कर लेना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है मैंने सीख लिया, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न है खाली स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको गुणा के सवाल दे रखे हैं जिसमें कुछ खाली स्थान है, उन्हें आपको पूरा भरना है। जैसे 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि आपका 27 आ जाए? तो 3 नाम 27। आगे 4 नाम 36, 9 7 63, 6 7 42, 7 नाम 63, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, 2 चौके 8 और 3 दूनी 6। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में फिल कर लेना। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है बार बार घटा विधि से हल कीजिए। जैसे आपको यहाँ पर 12 में 4 का भाग लगाना है, तो कितना आता है हमें पता है, 4 तिये 12। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हमने बार बार घटाने की प्रक्रिया कितनी बार की होगी? 3 बार। ठीक है, तो हमें पता है 12 में से 4 4 घटाने हैं, यहाँ पे 4 है तो 4 4 घटाने हैं। तो पहली बार जब आप 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। अब 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। अब लास्ट में 4 बचे हैं और 4 में से 4 ही घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। तो यह प्रक्रिया हमने कितनी बार की? 3 बार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3। ठीक है बच्चों, बाकी अगला सवाल आप यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में सही सही फिल कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है खाली स्थान भरिए। अब आपके सामने भाग के प्रश्न दे रखे हैं जिन्हें आपको सही सही हल करके यहाँ पे भरना है। जैसे 3 का भाग 18 में लगाएंगे तो कितनी बार आएगा? 3 छक्के 18, 4 अट्ठे 32, 2 चौके 8, 5 नाम 45, 3 सत्ते 21, 6 छक्के 36। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है साप्ताहिक पुनरावृत्ति, जिसमें पहला प्रश्न है हल कीजिए। तो बच्चों अब आपको देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? 5 5 5 5 5 5। तो 5 कितनी बार दे रखा है हमको? 6 बार। तो अब आप इन्हें बार बार जोड़ने की अपेक्षा इनका गुणा करके आसानी से इनका योगफल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 5 5 को हमको कितनी बार जोड़ना है? 6 बार। तो 5 गुणा के 6, 5 छक्के 30। ऐसे ही 4 4 4 4। तो 4 4 हमको कितनी बार जोड़ना है? 4 बार। तो 4 चौके 16। आगे 6 6 6 6 6। तो 6 6 को हमको कितनी बार जोड़ना है? 5 बार। तो 6 पंजे 30। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब आगे है बार बार घटा विधि से हल कीजिए। तो बच्चों इन्हें हम काफ़ी बार देख चुके हैं, तो आप यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में इन प्रश्नों के हलों को भर लेंगे। जैसे कि 3 का भाग 21 में कितनी बार जाएगा? 7 बार।
तो हमको 21 में से 3 को कितनी बार घटाना पड़ेगा? 7 बार, तभी आपका प्रश्न हल होगा। जैसे 21 में से 3 गए 18, अब 18 में से 3 गए 15, 15 में से 3 गए 12, 12 में से 3 गए 9, 9 में से 3 गए 6, और 6 में से 3 गए 3, और 3 में से 3 गए 0। तो यह प्रक्रिया हमने कितनी बार की है? 7 बार, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 7। ठीक है बच्चों, बाकी 2 आप यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में सही सही फिल कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है 20 लड्डुओं को 5 बच्चों में बराबर बांटिए। तो इसका मतलब हो गया 20 लड्डू हैं और 5 लोगों में बांटने हैं, तो आप इसमें भाग लगाकर पता कर सकते हैं। 5 चौके 20, तो प्रत्येक बच्चे को कितने कितने लड्डू मिलेंगे? 4 4। तो पहले बच्चे को कितने लड्डू मिले? 4, दूसरे बच्चे को भी 4, तीसरे को भी 4, चौथे को भी 4, और 5वें को भी 4। कुल मिलाकर आपके 20 लड्डू 5 बच्चों में बराबर बराबर बट गए। तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।